एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस कार्ड भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों का सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है ईसीएचएस ने 6 जुलाई को एक जो लेटर इशू किया गया है, ये लेटर 1 आर्मी हेडक्वार्टर, एमओडी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी कमांड है और source.com प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद यूटीआई आईटीएसएल और सभी रीजनल सेंटर को ये लेटर 6 तारीख को इशू किया गया है। इसका मेन जो सब्जेक्ट है वो है एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस कार्ड मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट ऑफ प्राइमरी मेंबर। इसका मेन है, मैं आपको पूरा लेटर को इसमें हिंदी में करके आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए और इसमें कोई भी डाउट ना रहे। इसका मतलब है कि प्राथमिक लाभार्थी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता एलिजिबल दस्तावेज जमा करके आश्रितों जो ईसीएचएस मेंबर हैं उनके जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में क्या है, जो आपके बच्चे हैं और आपके माँ बाप हैं वो आपके डिपेंडेंट हैं, उनका हर साल आपको सत्यापन कराना पड़ेगा कि वो जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज के अनुसार। इसमें नंबर 2 से मैं शुरू करता हूँ। नंबर 2 से मेन दिया है कि ईसीएचएस सदस्य बनने के लिए पात्रता मापदंड बताते हुए एक विस्तृत पत्र जो दिया गया है उसमें पैरा 1 और 1C के अंदर से ये बताया गया है कि आश्रितों को पात्रता स्थापित करने के लिए आय के प्रमाण रूप में दस्तावेज पैरा 1, पैरा 1D और 1E में अपनाई जाने प्रक्रिया पर्यावरण को सूचित किया जाता है कि अब अपनाई जाने प्रक्रिया पहले क्या होता था, ये सब चीज़ हम मैनुअल लेते थे कि आपका एफिडेविट जो भी है जो आप दे रहे हैं, जो डिपेंडेंट का एफिडेविट आप देते थे वो मैनुअल ले जाते हैं। अब इसको आईटी के सक्षम के द्वारा ये प्रक्रिया तैयार कर दी गई है ताकि लाभार्थी इसको संबंधित दस्तावेज को अब क्या करेंगे, आसानी से जमा कर पाएंगे। जितने भी बेनिफिशियर हैं और उनके जो भी आश्रित हैं उनको प्रमाण पत्र करने का प्रस्ताव है। पेंशन अर्जित करने वाले प्राथमिक जो भी लाभार्थी है अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस वर्ष के माध्यम से हमेशा जमा करते हैं। उसी प्रकार से अब डेटाबेस को सुचारू रूप से भरने की जो प्रक्रिया लागू की गई है जिसमें बताया गया कि ईसीएस से जोड़ने तथा उनके जीवन साथी को वार्षिक जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे मेन ये है कि जैसे हम इस वर्ष में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा कर देते हैं उसमें इसे प्रथम जो प्राइमरी मेंबर है और उसका जो जीवन साथी है लाइफ पार्टनर, इन दोनों को वार्षिक प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राथमिक लाभार्थी की मृत्यु होने के उपरांत में तो उसका जो सेकंड है जो वाइफ है जिसको पेंशन मिल रही है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन इस वर्ष के माध्यम से जो जमा करते हैं वो जमा कर पाएंगे। अब आपको प्राथमिक जो लाभार्थी के उसके द्वारा क्या-क्या कार्रवाई करना है। एक्शन पहले एक्शन बाय द प्राइमरी बेनिफिशियरी के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है कि पहली बार कार्ड के प्राप्त होने की या पिछली नवीनीकरण या सत्यापन की तारीख के आपको 11 महीने के अंदर 11 महीने पूरा होने पर 64 केबी कार्ड धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता जमा करने के लिए एक सिस्टम जनरेट संदेश आपके लिए दिया जाएगा। ये सिस्टम जनरेट मैसेज आपको 4 माध्यम से दिया जाएगा। जब भी कोई प्राइमरी मेंबर पॉलीक्लिनिक का दौरा करता है तो कियोस्क में जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा वहाँ उसको एक मैसेज मिलेगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने जो डिपेंडेंट है उनका लाइफ सर्टिफिकेट आप जल्दी से जल्दी जमा करें। सेकंड नंबर पे जब भी प्राथमिक मेमोरी source.com पर जहाँ पे आपने 64 का भी जब कार्ड अप्लाई करते हैं source.com की वेबसाइट के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं। इसी प्रकार से जब आप वहाँ लॉगिन करेंगे तब भी आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको अपना डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और इनका जो योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपको जमा करना होगा। थर्ड नंबर में जो लोग जो मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं ईसीएचएस की जो मोबाइल ऐप है उसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ भी आपको ये संदेश मिलेगा। अगर ये तीनों चीज़ें भी आप नहीं कर पा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे चौथा इम्पोर्टेंट है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जब आप प्रिस्क्रिप्शन बनवाते हैं
तो उस प्रिस्क्रिप्शन बनाने के दौरान जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उस पे भी आपको नेक्स्ट जो वैलिडेशन की डेट है वो वहाँ पर लिखी जाएगी कि आपका अपना नेक्स्ट वैलिडेशन कब कराना है। अब सबसे मेन है कि आपको स्वयं का सेल्फ हो गए सेल्फ प्राइमरी मेंबर और जीवन साथी द्वारा प्रमाण पत्र नहीं जमा करना है, क्योंकि आपका स्पर्श के द्वारा आपके पोर्टल पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। सेकंड नंबर है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट किसका जमा करना है। लाइफ सर्टिफिकेट आपको जो आपके डिपेंडेंट हैं, जो चाहे आपके वाइट कार्ड होल्डर हों, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपके बच्चे हों, उन सभी का आपको आप उनका लाइफ सर्टिफिकेट और ये योग्यता प्रमाण पत्र जमा करना है। जो जिनके पास भी यदि चुने गए आश्रित में जिनके पास अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट तो आप ऑनलाइन दे ही देंगे, जिनके पास पैन कार्ड उपलब्ध है, जिन मेंबर के पास में पैन कार्ड अवेलेबल है, वो अपना पिछले 2 साल का 26S जमा करेंगे या पिछले 2 साल का ITR जो भर रहे हैं उसकी जो भी रसीद है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाके जमा करनी पड़ेगी। जिनके पास भी जो प्राइमरी मेंबर है जिनके पास पैन कार्ड ही उपलब्ध नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको राज्य के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र लेकर अपलोड करना पड़ेगा। अब आपको प्राइमरी मेंबर को सबसे पहले ये देखना है कि प्राइमरी मेंबर जो भी है उसकी जो डिपेंडेंट है, प्राइमरी मेंबर के जो डिपेंडेंट है उसकी आय 9,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में। 9,000 रुपये से उसकी आय नहीं होनी चाहिए। डीए को छोड़ के, डीए जो है उसको छोड़ के 9,000 से ज़्यादा किसी भी हालत में उसकी आय नहीं होनी चाहिए। अभी जब ये चीज़ें आप अपलोड कर देंगे वेबसाइट, 1 अगस्त से लेके 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, उसमें आपको अपलोड करना है। अब ये ओआईसी पॉलीक्लिनिक क्या करेंगे, इसको ओआईसी पॉलीक्लिनिक के द्वारा जो उनके पास जो ओआईसी मॉडल्स दिया गया है उस मॉड्यूल पर एक टेप दिया जाएगा जिसमें वो डिजिटल साइन के द्वारा ये कंफर्म करेंगे कि जो इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट और योग्यता प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा किया हुआ है ये बिल्कुल सही है। ओआईसी पॉलीक्लिनिक ऑनलाइन अपलोड किए गए फार्म को वहाँ से परमिशन देगा और परमिशन जब वो सत्यापित कर लेगा तो उसमें परमिशन दे देगा, और ये वो चाहेगा तो जीवन प्रमाण पत्र या आपकी योग्यता प्रमाण पत्र अगर सही नहीं मिलेंगे तो वो खारिज करने का भी उसके पास अधिकार दे दिया जाएगा। यदि आश्रित ईसीजे सुविधा का उपयोग कर रहा है जब उसकी अधिकृत आय से अधिक आय हो रही है, ऐसे मामलों में संबंधित निर्देशक क्षेत्रीय मामले में सीओ ईसीएचएस के सलाह को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि आपने प्राइमरी मेंबर का आज आपने दे दिया है लेकिन कल के दिन आपकी जो मेंबर हैं डिपेंडेंट हैं उनकी आय बढ़ रही है तो आपको ये आपकी संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसको सूचना देनी पड़ेगी कि इनकी आय अभी बढ़ गई है और इनके कार्ड को भी बंद कर दिया जाए। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी, आप जो कार्ड का वैलिडेशन करा रहे हैं इसकी जो वैलिडिटी होगी वो ईसीएचएस कार्ड ओआईसी द्वारा उपयोग कार्य करने के सभी 64 केबी ईसीएचएस कार्ड की वैधता जिन्हें ओआईसी परेड कॉलिंग द्वारा वैलिडेशन किया जाएगा वो 12 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जिन कार्डों को ओआईसी अस्वीकृत कर दिया जाता है वे सफल सत्यापन के जारी होने के 12 महीने बाद फिर से दोबारा से उनका वैलिडेशन करना पड़ेगा। अगर समय इसमें एक कंडीशन और रखी गई है जिसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यदि एक्सपायर ईसीएचएस कार्ड, यदि कार्ड एक्सपायर आपका हो जाता है तो समय सीमा समाप्त होने पर ईसीएचएस जो प्राइमरी लाभार्थी द्वारा परिस्थितियों वार्षिक सत्यापन पूरा विफल रहता है, और कार्ड अगर यदि आपका बंद हो जाता है, कार्ड बंद हो गया, आपने जैसे वैलिडेशन नहीं कर पाए किसी कारण से और आपका कार्ड अचानक से क्या होता है बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको
3 महीने के लिए ओआईसी पॉलीक्लिनिक 3 महीने के लिए एक बार और आपको परमिटेड कर देगा कि उस ड्यूरेशन के अंदर आप अपना जो भी है, जो भी डिपेंडेंट हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट और योग्यता प्रमाण पत्र आप उस पे जमा कर दें। और यदि नहीं कर पाते तो ये परमानेंट कार्ड इसके बाद बंद हो जाएगा। इसके बाद कोई भी इसमें अनब्लॉक अपलोडिंग प्राकृतिक कार्ड को एक बार अनब्लॉक कर दिया जाएगा, इसके बाद दोबारा अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 वर्षों में 60 कर लाभार्थी को सौंपे गए हैं, इसलिए सुचारू प्रक्रिया करने के लिए इसमें घबराने की भीड़ से बचने के लिए उन्होंने आपको बहुत टाइम दिया है। 1 अगस्त 2022 से शुरू होगी और ये 1 नवंबर 2021 से तक ये लागू होगी। जो इस ड्यूरेशन में नहीं कर पाएंगे उनका कार्ड को यहाँ से ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। अब आपको जो भी पेपर आपको जमा करना है वो ध्यान रखें कि इस उनकी जो भी डिपेंडेंट की आप ये पेपर जमा कर रहे हैं उनकी आय 9,000 रुपये से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होनी चाहिए और उनका 2 साल का 28(6) फार्म आपको जमा करना पड़ेगा। और यदि नहीं होता है, जैसे पुराने मेंबर हैं जिनके पैन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो उनका एक आय प्रमाण पत्र आपको राजस्व विभाग से लाकर यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इस लेटर को मैंने पूरा तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट किया है और मैं अपने वीडियो के नीचे डाल दूँगा। आप इस लेटर को आराम से हिंदी में है पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी लोग बाग इसको आराम से पढ़ना चाहते हैं, आराम से पढ़ें और समझें। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। या मेरे फेसबुक पे जाएँ या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे चैटिंग में भी आप कोई मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको कार्ड को कैसे अपलोड करना है, कैसे वैलिडेशन करना है पोर्टल के ऊपर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो खोजी भाइयों, कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितने कमेंट्स करेंगे, जो भी आपके विचार हैं, मुझे बताते रहें। कोई भी सब्जेक्ट के नए वीडियो आप चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नया वीडियो आपको जल्दी से पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।